सो पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि हम सिक्योरिटी ओवरफ्लो कैसे करते हैं। तो इस लेक्चर में हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि हम लोग यहाँ पे 1 सेकेंड इंटीजर ओवरफ्लो कैसे करेंगे। तो इंटीजर ओवरफ्लो क्या होता है कि वगैरह वगैरह। सो लाइक समझ लेते हैं इंटीजर ओवरफ्लो क्या है। ओके, तो देखो पहले इंटीजर ओवरफ्लो, जब भी हम कोई नंबर सेव करते हैं, बहुत बड़ा नंबर, ये उस लेक्चर की तरह है जैसे आपने सिक्योरिटी ओवरफ्लो सुना है कि जब हम बहुत बड़ा नंबर व्हेन यू स्टोर लार्ज नंबर देन द वेरिएबल लिमिट के, हमने जो भी वेरिएबल एक्स वाई जेड का नाम दिया है, मान लो कि यहाँ पे x बराबर यहाँ पे लिख देते हैं 10, नहीं 255, नहीं 655, 835, ये जो याद रखना, ये अनसाइंड की वैल्यूज़ है। ओके, तो उसकी वैल्यू है। तो अगर ये हमने वैल्यू लिखी और उसके बाहर हमने 655 36 को स्टोर कर दिया x के अंदर ही, हमने x में जो 655 35 था वो 6536 करके x के अंदर ही स्टोर कर दिया। मतलब यहाँ पे ऐसा है कि हमने कोई एक बड़ा नंबर है जो कि हमने बहुत बड़ा नंबर स्टोर किया वेरिएबल की लिमिट के बाहर। तो क्या ये क्या करेगा कि इट रैप कर देगा, मतलब ये उसको फिर से उसकी मिनिमम वैल्यू में ला देगा। अब मिनिमम क्या है, स्टार्टिंग ही 0 से हो रही है। तो अगर देखो मान लो कि मैं 655 35 है, उसको मैं 655 36 में कर दूँ तो ये उसको मिनिमम वैल्यू में लेगा। तो मिनिमम वैल्यू है क्या, 0। अब क्या आपको समझ आएगा कि जब बड़ी नंबर बहुत बड़ा नंबर यूज़ करें वो भी लिमिट के बाहर, तो ये उसको मिनिमम वैल्यू में ला देगा जो कि है 0। देखो इंक्लूड stdio.h, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटीजर ओवरफ्लो। ये भी वो सिक्योरिटी टेकवे की तरह ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप देख सकते हो। 1 सेकेंड, फिर यहाँ पे इंट मेन करके ऐसे करके ये कितना कर दिया। अभी इधर अनसाइंड करेंगे, अनसाइंड 4 यूज़ करेंगे। 4 मतलब है वो कैरेक्टर। ओके, तो 4 यहाँ पे हम रखेंगे x बराबर छोटा नंबर रखते हैं कि हम छोटी लिमिट देंगे इसके अंदर। वैसे हम बड़ी भी दे सकते हैं पर अभी के लिए हम छोटी दे रहे हैं। सो अगर हम यहाँ पे मैं लिख भी लेता हूँ कि ये मैक्स हो गया फॉर अनसाइंड 4। हम देखो कोई भी वैल्यू यूज़ कर सकते हैं पर वो 655 35 जितने उससे छोटी होनी चाहिए। तो हमने इसे 20 लिए। सो मैक्स वैल्यू 20 से, मैंने इधर 20 की वैल्यू दी तो ये 20 से वैल्यू नहीं देगी। अगर मान लो मैं इधर x कर दूँ, यहाँ पे प्लस 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 कर दूँ, अगर x प्लस प्लस कर दूँ तो यहाँ पे ऐसे समझो कि हमने x प्लस प्लस मतलब क्या है कि हमने एक ऐड किया, मतलब एक ऐड हो गया। x प्लस प्लस मतलब कि 1 एक्स्ट्रा ऐड हो गया। सो हमारी मिनिमम वैल्यू पे जाएगा। सो इट विल 1 हो गया। सो इट, तो हमने अगर 1 कर दिया तो ये मिनिमम वैल्यू पे जाएगा। और मिनिमम वैल्यू याद रखना मेरे दोस्तों, मिनिमम वैल्यू 0 है। मिनिमम वैल्यू अपनी 0 है। फिर प्रिंट एफ कर देंगे, बहुत सिंपल है भाई। अब तो प्रिंट एफ करके हमें यहाँ पे लिखना है कि हमारा वैल्यू नहीं आफ्टर ओवरफ्लो परसेंटेज यू। अगर ये अनसाइंड है इसलिए यू, अगर शॉर्ट अनसाइंड होता तो परसेंटेज एच यू आता। ओके, क्लियर। इसके अंदर ये वाला हैंड करना पड़ेगा, ये मोबाइल है इसलिए यहाँ पे कॉमा आएगा। यहाँ पे अभी देखना, यहाँ पे हमने x लिया तो x ही, कॉमा कहाँ डाल रहा हूँ, x ही डालेंगे। यहाँ पे ये क्लोज करके रिटर्न 0 कंपलसरी है, रिटर्न 0। तो ये बोलेगा कि प्रोग्राम हो चुका है, अब चलने दो इसको। तो यहाँ पे x प्लस प्लस के यहाँ पे हम ये डालना भूल चुके, तो ये डालेंगे, इसको रन करेंगे। देखो 21 कहाँ से आ गया, यहाँ पे 1 सेकेंड कुछ गड़बड़ हुई है। ये 28 आफ्टर ओवरफ्लो 1 सेकेंड। ओके, सो यहाँ पे कुछ मिस्टेक्स थी, लाइक मैंने 20 को यहाँ 255 कर दिया। अगर मैं 250 का रन करूँगा तो यहाँ पे आएगा 0। ओके, सो अगर मैं यहाँ पे ये x प्लस प्लस अगर बहुत हार्ड लग रहा है, x प्लस प्लस मतलब क्या, हमने एक वैल्यू ऐड की और ये यार बहुत बार याद रखना मुश्किल होता है। तो ऐसे भी कर सकते हैं, x इक्वल टू एक्स, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे 1। अगर मैं इसको रन करूँगा 0 है, आ गया ना। ये बहुत आसान था। वो आप x इक्वल टू एक्स प्लस 1 या फिर वो x प्लस प्लस भी यूज़ कर सकते हो। दोनों केस में ऐसा नहीं कि आंसर गलत है। यहाँ पे आप x इक्वल टू एक्स -1 करोगे, -100 करेंगे तो 155 आएगा, जो कि आंसर गलत नहीं है। देख सकते हो आप कि यहाँ पे माइनस हुआ इसलिए वो वैल्यू कम हुई पर 0 में तो नहीं आई।
सो हमारी मिस्टेक इसमें ये थी कि हमें 255 के वहाँ से हमें एक ओवरफ्लो देखने को मिलता है। अगर हम यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे यहाँ पे 1 सेकेंड है, यहाँ पे मैं अगर 100 यूज़ करूँगा, ये हटा दो, यहाँ पे खाली प्लस प्लस करते हैं। देखो 101 मिल रहा है, एक सेकंड लिख के 101 में यहाँ पे अगर 251 करूँगा तो आप देखना 252। मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक 1 सेकेंड भाई लोग, आप पूछेंगे बहुत सारे लोग कि मुझे ऐसा आपने क्यों कहा, क्यों हमारे 255 लिमिट होती है। पहली चीज़ तो आप ये मुझसे मानते हो ना कि देखो मैं आपको सिंपली समझा देता हूँ। यहाँ पे बहुत इजीली अनसाइंड के अंदर मैंने आपको क्या कहा था कि 8 बाइट्स आती है, ओके। तो उसके अंदर वो अलग बात है, 16 बिट्स भी हो जाती है, पर 8 बाइट्स आती है, ओके। समझ में आ रहा है आप मैं क्या कह रहा हूँ? 1 सेकेंड, वेरी सॉरी, 8 बिट्स नहीं 8 बाइट्स, ओके। 8 बाइट्स समझ में आ गया। तो यहाँ पे 8 बाइट्स मतलब क्या होता है कि 8 कुछ लेना है। तो मैंने आपको समझाता हूँ, पहले यहाँ 1 आएगा, उसका प्लस करोगे तो 2 आएगा, 2 से 4 आता है, 4 से 8 आता है, 8 से कितना होता है, 16 होता है, 32 होता है, 64 होता है और 128 होता है। सो ये देखो, ये 1 बाइट, 2 बाइट, 3 बाइट, 4 बाइट, 5 बाइट, 6 बाइट, 7 बाइट, 8 बाइट। मैं इन सब का भी प्लस करके आपको दिखाता हूँ। हाँ, लाइक क्या होता है कि 1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 32 + 64 + 128, इन सब का प्लस करके आ रहा है 1255। बिकॉज क्योंकि ये अनसाइंड जो होता है 4 कह लो आप, इंटीजर ओवरफ्लो, उसके अंदर 8 बाइट्स आती है। तो 8 बाइट्स के अंदर 1 2 4 8 ऐसे 1 से स्टार्ट होता है। सो इसलिए इसके अंदर 255 नंबर आता है। हाँ, वो अलग बात है कि इसके अंदर आप वो भी नंबर ले सकते हो 6 5 5 35, बिकॉज इसके अंदर वो 16 बाइट्स ऑफ मेमोरीज कुछ आता है, ऐसे बाइट्स ऑफ मेमोरीज जिसके अंदर से आप कर सकते हो। और अगेन वो आपकी मर्ज़ी का, आपको करना है नहीं करना है, बिकॉज वो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा 6 5 5 35 यहाँ पे लेने में, तो और समझाने में भी। तो मैंने इसलिए आपको 8 बाइट्स का समझा कि आप इसका करोगे ना तो इसका 255 यहाँ पे 251 नहीं 255 टोटल आपका आएगा, जो कि आपका एकदम करेक्ट है। इसलिए आपको 255 लेना है अनसाइड 4 के अंदर। आप ऐसे एक काम कर सकते हो, 2 का आप स्क्वायर करके देख लो। जैसे हमने किया 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 8 का 16 का 32 स्क्वायर नहीं, लाइक सबका प्लस प्लस करके देख लो। 1 + 1 2 होता है, 2 + 2 4 था, 4 + 4 8 होता है, 8 + 8 16 होता है। वैसे हमने 8 बिट्स का निकाला, तो आप ऐसे करके 16 बिट्स का निकालो तो आपको मिलेगा 65535। तो बहुत लंबा नंबर है, तो हम लेंगे 255। सिंपल बात, 2 में से आप एक लिख सकते हो, 65535 और 255। तो आपका ओवरफ्लो 0 आएगा। तो आप किसी वेबसाइट वगैरह को ऐसा कुछ आपको क्रैश करना हो ना, तो भी आप ये कर सकते हो। आई होप कि आपको इंटीजर ओवरफ्लो लेक्चर में काफ़ी मज़ा आया होगा, कुछ नया जानने को मिला। ऐसा कुछ है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल।